Beta, good morning to all. Good Good morning. morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Beta, today we will discuss corrosion. देख बेटा, corrosion का मतलब क्या होता है? Sir, eating away of the top layer of the metal. Very good. The process of eating away of a metal slowly by action of oxygen sulfide, carbonates, etc. Sir, water. हाँ, वाटर भी बेटा, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बोनेट्स एटसेट्रा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ some surface compounds. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम सरफेस कंपाउंड्स, कुछ सरफेस कंपाउंड्स बनने की वजह से क्या होगा बेटा? कोरोजन. लाइक जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा? ऑक्साइड. सल्फाइड के साथ सल्फाइड्स, कार्बोनेट CO3 2-, इनके कंपाउंड्स बन जाएंगे बेटा उनकी सरफेस के ऊपर. उसको बोलते हैं हम कोरोजन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन. Iron. क्या होता है आयरन के अंदर रस्ट का फॉर्मूला? Fe2O3 Fe2O3.H2O. डॉट XH2O, राइट? Fe2O3 डॉट XH2O. सिल्वर की कैसे होती है बेटा कोरोजन? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, ब्लैक. और ये रस्ट कैसी होती है? Brown. रेड ब्राउन. कॉपर के ऊपर कैसे होता है? Crimson red. देखो, Sir, green. कॉपर. स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है बेटा तुमने? फोटो में तो देखा होगा. Yes, sir. स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो यूनाइटेड स्टेट्स में अपीयर्स ग्रीन कलर का दिखता है ना ये. और ये किसका बना हुआ है बेटा? कॉपर की. तुमने अपने घर में भी देखा होगा, जो कॉपर के बर्तन होते हैं, तांबे के जो बर्तन होते हैं, वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं ना. Yes, sir. अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर मेलेकाइट. क्या बन जाता है बेटा उसकी सरफेस के ऊपर? कॉपर मेलेकाइट की वजह से ग्रीन होता Copper है. mel- कॉपर मेलेकाइट होता है CuCO3 डॉट CuOH ऑल ट्वाइस. इसकी वजह से ग्रीन कलर का दिखता है ये, राइट? बेटा समझ आया नहीं आया? अब Yes, sir. वाई वी स्टडी रस्टिंग. हम मतलब रस्टिंग या कोरोजन, इस चैप्टर से क्या रिलेशन है अपनी? तो इस चैप्टर में दिस कोरोजन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. कोरोजन इज अ कोरोजन क्या है बेटा?
electrochemical process. Corrosion is a electrochemical process, right? अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हम सबसे पहले देखते हैं इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर रस्टिंग कैसे होती है? देखो बेटा, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर वेपर्स किसके साथ कंबाइन होते हैं? CO2 के साथ। ये वाटर वेपर्स कहाँ से आए? एटमॉस्फेयर से। और ये आयरन की सरफेस के ऊपर ये क्या बना लेते हैं? कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद H+ आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस। यस और नो? यस सर। ये वीक एसिड कहाँ बनेगा बेटा? मेटल के सरफेस पे। ये वीक एसिड बनेगा मेटल की सरफेस के ऊपर, राइट? दिस वीक एसिड इज फॉर्म्ड एट मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के ऊपर बनेगा बेटा ये। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। यस। देख बेटा, तो ये मेटल सरफेस के ऊपर बन गया H+ और HCO3-, राइट? अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, लेकिन अभी तक कोई भी काम हुआ है? अब देखो, एक तो तुम्हारे पास वाटर हो गया बेटा और एक हो गया आयरन। तो बताओ किसकी SRP? एनोड की तरह कौन एक्ट करेगा? बताओ बेटा, कौन बताएगा इसमें? सर आयरन। आयरन एनोड की तरह क्यों एक्ट करेगा बेटा इसमें? देखो बेटा, तो क्या बन गया आपके पास? H+ प्लस HCO3- एट सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। आयरन सरफेस। अरे सोनू यादव के नाम से कौन है भाई? देखो बेटा, तो ये आयरन की सरफेस के ऊपर बन गए। अब देखो, एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में कौन सा टर्मिनल होगा? नेगेटिव। और क्या होगा उसके ऊपर? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आयरन जो है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इंटू Fe+2 +2 इलेक्ट्रॉन्स। Fe+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ये जो H+ है बेटा, ये सरफेस पे जाएंगे कैथोड के ऊपर। कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है और वहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। तो वहाँ पे H+ आयंस, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है नहीं होती? तो वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्या बनाएगा? वाटर। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 है, तो ये हाफ ऑक्सीजन कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+, तो 1 H2O बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये रिएक्शन होगी कैथोड पे। ये वाटर कैसे बना है? इलेक्ट्रोकेमिकली बना है। और ये क्या बना है? Fe2+। ठीक है? अब ये वाटर बन गया इलेक्ट्रोकेमिकली और Fe2+। अब ये दोनों कंबाइन होंगे किसके साथ? Fe2+, इट फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू Fe3+। तो O2+ जो इलेक्ट्रोकेमिकली H2O बना वो H2O। तो ये H2O की कंसंट्रेशन X मोल्स मान लो इसके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Fe2O3 डॉट XH2O। तो बताओ, आयरन का ऐसे धीरे धीरे ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो आयरन को खत्म हो जाएगा ये? यस सर। बोलो बेटा, आयरन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना वहाँ पे फिर? यस सर। अब देखो, इसके अंदर pH का क्या रोल होगा? व्हाट विल बी द रोल ऑफ pH ऑन कोरोजन? सर किसी केसेस में तो H2O भी नहीं मिलता ना कंप्लीटली। हाँ, लेकिन इसमें pH का रोल क्या होगा बेटा? देखो, इसके अंदर H+ आयंस बन रहे हैं आपके, तो अगर इन H+ को हम हटा दें यहाँ से
तो इन H प्लस को हटाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। देखो H प्लस मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ली चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यस सर। तो कोरोजन कम होगा या ज़्यादा? बेटा कम हो जाएगा ना, आयरन ही रह जाएगा। इफ कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लोवर्ड, then equilibrium shifts in backward direction, hence अगर H प्लस की कंसंट्रेशन कम है बेटा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन और लेस कोरोजन विल अकर। कोरोजन क्या होगा बेटा फिर? कम होगा। समझ गए? यस सर। बोलो बेटा, समझ आया नहीं आया? यस सर। तो अगर जैसे देखो इफ पीएच तुम्हारी 9 से 10 के बीच में हो तो नो कोरोजन। देखो बेटा क्या कर दो इसके अंदर, 9 से 10 के बीच में पीएच होगी तो यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कम कर दें या इसमें हम बेस डाल दें। तो बेस डालेंगे तो H प्लस यहाँ से कम हट जाएंगे, H प्लस हटेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकली वाटर बनेगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो पाएगा फिर? नो सर। नहीं समझे बात? बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। तो देखो मान लो 3 बीकर है तुम्हारे पास और एक ये आयरन नेल रख दी इसमें, एक को तो पुट कर दिया इसमें एसिड वाटर ए, दूसरी है आपके पास बी, ये डिस्टिल वाटर, तीसरी है बेटा सी, ये यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन। तो बताओ इसमें रस्टिंग सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होगी? बेटा सबसे फास्ट किस में होगी रस्टिंग इसमें? सर एसिड एसिड वाटर के अंदर। सेकंड नंबर पे डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में। और थर्ड नंबर पे डिस्टिल वाटर। बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन। सो रेट ऑफ रस्टिंग इज मैक्सिमम इन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो मतलब बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या कर देगा? H प्लस को हटा देगा वहाँ से। तो H प्लस को हटाएगा तो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रोकेमिकली वाटर नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकली वाटर नहीं बनेगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी, राइट? समझ गए बेटा? यस सर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फेवर्स रस्टिंग। वो इलेक्ट्रोकेमिकल को प्रोसेस को फास्ट करवा देते हैं। जैसे वो अपन ने पढ़ा था ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कि NaCl और CaCl2 इज यूज्ड टू क्लीन स्नो फ्रॉम रोड्स। यस सर। इज यूज्ड टू क्लीन स्नो फ्रॉम रोड्स। रोड के ऊपर से स्नो, बर्फ को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। तो वहां पे जो व्हीकल्स होते हैं उनकी ज़्यादा रस्टिंग होती है बेटा। नहीं समझे बात? बेटा नहीं समझे क्या? NaCl जो है इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फेवर्स रस्टिंग स्नो फ्रॉम रोड्स। सो देयर
मोर रस्टिंग अकर्स, मतलब सलाइन सॉल्यूशन हो, नमक का सॉल्यूशन डाल दें तो नमक के सॉल्यूशन के अंदर रस्टिंग क्या होगी, फास्टर होगी, क्योंकि नमक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस को फास्ट करवा देगा ना। यस और नो? यस यस सर। बेटा बोलो, समझ आया नहीं आया ये? यस सर। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखो एल्यूमिनियम के ऊपर कैसे होता है बताओ, एल्यूमिनियम के ऊपर भी होती है क्या रस्टिंग? एल्यूमिनियम है 2Al प्लस 3/2O2 Al2O3, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है इसके ऊपर, दिस प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ Al2O3 is formed Al2O3 प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ Al2O3 इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। उसकी सरफेस के ऊपर क्या बन जाएगी बेटा ये? Al2O3 it resistant. Al2O3 की प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाएगी विच मेक्स इट फर्दर लेस रिएक्टिव, विच मेक्स Al, बेटा एल्यूमिनियम पहले सिल्वरी वाइट सा होता है और फिर ब्लैकिश सा हो जाता है ना। यस सर। विच मेक्स इट फर्दर अनरिएक्टिव, वो फर्दर उसको अनरिएक्टिव बना देगा। तो इसके लिए बेनिफिशियल हुई या हार्मफुल हुई? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल होगी इसके लिए, समझ गए? कॉपर जो है वो कॉपर CO2 प्लस वाटर की प्रेजेंस में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CuCO3 डॉट CuOH ऑल ट्वाइस, कॉपर मेलेकाइट। ग्रीन, समझ गए बेटा? मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। बताओ ये बेटा कुछ तो बहुत कॉमन है जो तुम अपने घर पे हाउस होल्ड पर्पसेस के अंदर भी काम लेते हैं। बताओ किस किस मेथड से प्रिवेंट Sir, करें? paint. वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं एक हम उसको? Paint. पेंट वाले जो प्रोटेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। सर ऑयलिंग ग्रीसिंग भी होता है। हाँ उसको बोलते हैं बेटा बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन मतलब देखो बैरियर एक कॉमन सा वर्ड है, बताओ बैरियर का मतलब क्या हुआ? सर जो उसको मतलब सरफेस को उसके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं वेरी आने गुड। दे। इसके अंदर सरफेस ऑफ अ मेटल इज नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, जिनकी वजह से रस्टिंग हो रही है। तो ये कैसे कर सकते हैं बेटा हम बैरियर प्रोटेक्शन? इट कैन बी डन बाय पेंटिंग, पेंट करके कर सकते हैं। बताओ बेटा और कैसे कर सकते हैं? सर गैल्वेनाइजेशन। 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 गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर जिंक की कोटिंग Zinc की coating। को उसके ऊपर वो कर देना। मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देंगे। जिंक कोटिंग इज डन। और बताओ? सर ऑयलिंग। बाय ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर देंगे हम सरफेस के ऊपर, तो वो भी फर्दर मॉइस्चर और गैसेस जो हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगी उसके ऊपर। और बताओ बेटा? सर अलॉइंग। बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एलॉयज।
उसके बाद नेक्स्ट, बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। एंटी रस्ट सॉल्यूशन लगा के भी बेटा हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यस और नो? लाइक एल्कलाइन फॉस्फेट और क्रोमेट। सॉल्यूशंस यूज्ड, ये एंटी रस्ट सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं बेटा, उनकी वजह से भी रस्टिंग क्या होगी फिर, कम हो जाएगी। समझ गए बेटा? समझ आया नहीं आया? यस सर। सर कैथोडिक प्रोटेक्शन, देखो बेटा कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर जो आयरन का कोई भी आयरन मेटल होगा ना, उसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो आयरन है, आयरन किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह, एंड दिस इज कनेक्टेड विद मोर रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम। देखो बेटा जैसे ज़मीन में ये नीचे लोहे का पाइप दबाया हुआ है आपने, तो ये आयरन का जो पाइप है इसको एक चैम्बर बना देंगे अलग से और इसको कनेक्ट कर देते हैं मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम मेटल से, Mg से। तो ये आयरन का पाइप है। अब बताओ इसमें एनोड कौन हो गया? एनोड मैग्नीशियम ऊपर होता है, यस सर। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनटू मैग्नीशियम Mg2++2 इलेक्ट्रॉन्स। और Yes, अब sir. बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन होगा फिर? नो सर। आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना, बच जाएगा बेटा। इसमें आयरन का जैसे जो रस्टिंग हो रही थी तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा था और O2 का रिडक्शन हो रहा था। अब जब उसको मैग्नीशियम ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया हमने, मैग्नीशियम ब्लॉक में किसका ऑक्सीडेशन हो लेगा फिर? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का, और आयरन ऑक्सीडेशन से बच जाएगा, यस और नो? यस सर। समझ गए? ये बेटा कैथोडिक प्रोटेक्शन, और इस कैथोडिक प्रोटेक्शन को हम इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल के साथ कोटिंग करा के। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? सर हाँ बेटा। सर वैसे तो मैग्नीशियम ज्यादा शायद कॉस्टली होगा ना? मैग्नीशियम ज़्यादा क्या बोला? सर मैग्नीशियम तो ज्यादा कॉस्टली होगा तो फिर वो तो फीजिबल नहीं होगा ना? बेटा मैग्नीशियम का छोटा सा ब्लॉक कनेक्ट कर देंगे बस, वो जब खत्म हो जाएगा दोबारा से कर देंगे। ऐसे थोड़ी पाइपलाइन जैसे एक बार डाल दी उसमें, तो पाइपलाइन एक बार डालने के बाद बार बार रोड के नीचे डाल दी तो उसको रोड को अपन थोड़ी ना उखाड़ेंगे दोबारा से चेंज करेंगे। नहीं सर, मतलब जैसे छोटा ब्लॉक डाला तो उसके सामने डाला ना, तो बाकी की सरफेस तो कांटेक्ट में ही है। सामने नहीं डाला बेटा, इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने, वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ये दबा देंगे भाई, पाइप तो पूरी लाइन दबा दी सारे बाजार में, और एक ये मैग्नीशियम का ब्लॉक कहीं भी कॉर्नर पे जहाँ पे उसको चेंज किया जा सकता है वो लगा दिया, तो उसको इजीली चेंज कर देंगे। ठीक है सर। नहीं समझे भाई? मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव, तो आयरन तो लेस रिएक्टिव हो गया ना बेटा। अब आयरन का ऑक्सीडेशन हो भी जाएगा तो ये जो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उनको आयरन लेस रिएक्टिव हो गया, तो वो गेन करके क्या हो जाएगा, वापस से रिड्यूस हो जाएगा आयरन में, तो रस्टिंग से तो बच गया ना। यस सर। समझ गए बेटा? अरे बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर। अब देखो मतलब क्या फैक्टर्स जो फेवर करते हैं कोरोजन को। देखो तुमने सुना होगा ना, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर है, उसके जंग नहीं लगता है। यस सर। हैंडपंप के जंग लगता हुआ देखा है बेटा आपने? बेटा हैंडपंप के पंप जंग नहीं लगता है ना। Yes, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्योर आयरन के जंग नहीं लगता है,
तो जंग इसलिए लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ मेटल। समझो जो रोट आयरन होता है बेटा रस्ट फ्री होता है। फॉर एग्जाम्पल रोट आयरन इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, किसी मेटल को एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज करके रखेंगे तो वो रस्टिंग को क्या करेगा, फेवर करेगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को फास्ट करवा देंगी। मेक्स द रस्टिंग प्रोसेस फास्ट। रस्टिंग प्रोसेस को फास्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। Yes, देखो प्रेजेंस ऑफ बैंड्स, जहाँ से भी मेटल बैंड होगा या जहाँ पे वेल्डिंग पॉइंट होगा, देखना उस जगह पे रस्टिंग ज़्यादा होती है नहीं होती? स्ट्रेट जो पाइप होता है उस पर रस्टिंग Yes, कम sir. होगी और बैंड्स पे इन पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ गए? यस सर। तो ये रस्टिंग को फेवर करेंगे। बोलो बेटा ये रस्टिंग क्लियर है या नहीं सबको? बेटा बोलो कोरोजन में कोई डाउट हो तो। कोरोजन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगी, कोरोजन को फेवर करेंगी। यस सर। बेटा एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर। no sir. कर लोगे ये? Yes sir. यस सर। दिस इज ओनली फॉर कंपटीशन। देखो बेटा कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस क्या बोलते हैं? कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस मतलब इससे क्या मेजर करेंगे? एट द एंड पॉइंट, एट द एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट। देखो बेटा इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे टाइट्रेशन के लिए ये हमने लगा दी ब्यूरेट, ये क्या है आपके पास? ब्यूरेट। इसके अपन अंदर अपन ने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दी, उसके बाद ये कॉनिकल फ्लास्क है। तो इस ब्यूरेट के ऊपर आपके पास मार्क होंगे अलग अलग ml पे। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। अब देखो इस ब्यूरेट में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दी। अब वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्ट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकती है और बेस भी। तो बेस इसमें भी। इलेक्ट्रोलाइट 1 और यहाँ कॉनिकल फ्लास्क के अंदर यहाँ पे फिल कर दी हमने इलेक्ट्रोलाइट 2। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट 1 और 2 इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो देखो केस फर्स्ट जैसे व्हेन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो बेटा।
ए और बी क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को जब हम मिक्स करेंगे तो बताओ मिक्स करेंगे तो उसके अंदर उनकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस जो है चेंज होगी नहीं होगी? यस सर होगी। मिक्स्ड देन कंडक्टेंस चेंजेस। देखो फॉर एग्जांपल हम सबसे कॉमन सा एग्जांपल है जो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, NaOH बेस मान लो प्लस HCl एसिड मान लो, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? NaCl प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी ना, NaCl प्लस वाटर। तो देखो इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस की फॉर्म में होती है एक्वस सॉल्यूशन में, Na प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस, तो उससे क्या बन गया? Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, राइट? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। इसमें सॉल्यूशन 1 को क्या मान लिया हमने? ए को मान लिया NaOH जो ब्यूरेट में भरा हुआ है, और बी को क्या मान लिया? A इज NaOH एंड B इज HCl। अब बोलो बताओ बेटा कैसे कंडक्टेंस कैसे चेंज होगी इसकी? देखो इसका अगर हम मतलब ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें, देखो 1 NaOH माना है हमने, तो इसमें कंडक्टेंस जो B है वो मान लो 10 ml 20 ml जो भी ले लिया तुमने, ठीक है बेटा? A जो है, A किस में भरा है तुमने? ब्यूरेट में, और B किस में लिया है? B लिया है यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में। तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा बेटा? इनिशियली मान लो तुमने कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया है, इधर इस एक्सिस के अलोंग ले लो वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, इस एक्सिस के अलोंग होगा वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो शुरू में तुमने एसिड ले रखा है बेटा इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, यस सर। बोलो। अब देखो तुमने बेस ऐड करना स्टार्ट किया, तो शुरू में बेटा जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी या नहीं होगी? यस सर। बेटा ऐसे मैं बोल सकता हूँ इनिशियली, देखो इनिशियली बीकर में ये कौन होगा? कॉनिकल में, इनिशियली कॉनिकल फ्लास्क में HCl होगा, एंड दिस इज स्ट्रॉन्गली आयनाइज्ड, पूरी तरीके से आयनाइज्ड होगा या नहीं होगा बेटा? यस सर। तो स्लोली उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम? बेस NaOH एडेड। तो स्लोली जब NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा? कंडक्टेंस डिक्रीजेस। यस सर। बेटा शुरू में ये पूरा आयनाइज हो गया, तो धीरे धीरे कंडक्टेंस बताओ डिक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी यस सर। सर। तो धीरे धीरे कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, और यहाँ पे मान लो मिनिमम कंडक्टेंस आ गई, तो जहाँ पे मिनिमम आ गई ये तुम्हारा क्या आ गया इसमें? इक्विवेलेंस पॉइंट। वेरी गुड, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, यस और नो? यस सर। अब बताओ, अब कंडक्टेंस ये एंड पॉइंट आ गया इसका, अब क्या होगा? बढ़ेगा बेटा अब क्योंकि अब इसमें मतलब आफ्टर एंड पॉइंट, एंड पॉइंट के बाद मोर NaOH ऐड करेंगे, तो मोर NaOH भी ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा ये भी। यस सर। तो एंड पॉइंट के बाद आफ्टर एंड पॉइंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन Na प्लस एंड OH माइनस कंसेंट्रेशन, राइट? यस सर। तो ऐसा ग्राफ आएगा बेटा ये इसके अंदर। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये किसके लिए आएगा ऐसा ग्राफ तुम्हारा? When A and B are strong acid and strong वेरी गुड। base. जब A और B क्या हो आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रॉन्ग बेस। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? यस सर। यस सर। समझ गए? यस सर। अब देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले लें हम,
तो क्या कैसे ग्राफ आएगा, देखो चेक करते हैं, लेट अस सी। केस 2, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। बेटा कौन बताएगा इसका ग्राफ, बताओ कैसा आएगा। मैं ये थ्योरेटिकल पार्ट मैं इसमें लिख दूंगा, तुम ग्राफ का नेचर बताना है तुम्हारे को। देखो ये तो होगी कंडक्टेंस, और ये वॉल्यूम ऑफ। सर एक तो कर्व आएगा नीचे। कर्व आएगा बेटा, कर्व की बात नहीं करेंगे हम, इसमें सीधे सीधे पॉइंट्स लेंगे। तुम तो एंड पॉइंट किस तरीके से आएगा वो बता दो इसके अंदर। जैसे इसमें वीक एसिड फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड RCOH ले लिया जनरल। फिर पहले तो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद मेरे को ये बता दो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा। फिर मतलब वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। क्यों? बेटा देखो ये जो ये ध्यान रखो कि बेस किस में लिया है। बेस तो लिया है तुमने, पहले किस में लिखा था हमने, बेस ए में लिखा था ना, ब्यूरेट में। यस सर। इलेक्ट्रोलाइट 2, कॉनिकल फ्लास्क में इलेक्ट्रोलाइट बी ले रहे हैं हम। बताओ इसमें बेटा, ये वीक एसिड जो लिया है ये हमने किस में लिया है, कॉनिकल फ्लास्क में, और NaOH लिया है ब्यूरेट में। तो देखो बेटा कॉनिकल फ्लास्क में जो शुरू में होगी, तो शुरू में रीडिंग मान लो यहाँ पे मिनिमम होगी तुम्हारे पास, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो बेटा। यस सर। भाई यहाँ पे तुमने ले लिया ये NaOH मिनिमम है। अब उसके बाद जब तुमने इनिशियली जो वीक ऑर्गेनिक एसिड लिया, इस ऑर्गेनिक एसिड को मान लो CH3COOH, तो इनिशियली CH3COH कंडक्टेंस लो। क्यों है बेटा लो? क्योंकि ये कैसा एसिड है, वीक एसिड, और वीक एसिड पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, नहीं होते। नो सर। अब इसमें फर्दर NaOH एडेड, बताओ फिर NaOH ऐड करेंगे तो बढ़ेगा या नहीं? यस सर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सर क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो देखो ये बन जाएगा CH3CONA, ये सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। बोलो। यस सर। तो ये सॉल्ट बनता रहेगा, जब तक ये पूरा सॉल्ट बनता रहेगा तब तक तो क्या होगी बेटा भाई, पूरा सॉल्ट बनता रहेगा जब तक तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, जब तक तो स्मूथली। फर्दर NaOH CH3COOH is formed and conductance keeps on increasing till end point। कंडक्टेंस बढ़ती रहेगी बेटा कब तक? एंड पॉइंट। टिल एंड पॉइंट तक। तो ये मान लो आ गया तुम्हारा एंड पॉइंट। अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? सर फिर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा? सर क्योंकि देखो इस ये जो बढ़ना था ये कम बढ़ा है, और अब जो बढ़ेगा उसके बाद एंड पॉइंट के बाद तो फिर NaOH का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा ना। बेटा एंड पॉइंट के बाद NaOH का ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा, तो फर्दर देखो मैं इसको थ्योरेटिकल वे में लिखता हूँ। आफ्टर एंड पॉइंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस शार्पली, कंडक्टेंस शार्पली बढ़ रहा है बिकॉज मोर NaOH, और मोर NaOH जो है वो कैसी इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं आया बेटा समझ में? अरे बोलो यस सर। बेटा, बोलो क्लियर है या नहीं बात? देखो NaOH जब फर्दर ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा NaOH बढ़ेगी तो फिर वो पूरी तरीके से डिसोसिएटेड रहती है, तो Na प्लस और OH माइनस आयंस का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगा। देखो दोनों इंक्रीज तो दोनों में ही हो रही है, लेकिन दोनों में इंक्रीज होने का तरीका अलग अलग है ना। कि इनिशियली तो कंडक्टेंस लो होगा, फिर वीक एसिड है क्योंकि वीक एसिड है, फर्दर जब NaOH ऐड करा हमने तो CH3CONa इज फॉर्म्ड, तो कंडक्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल एंड पॉइंट तक बढ़ेगा और फिर क्या हो जाएगा उसके बाद? कम हो जाएगा। कम हो मतलब बढ़ जाएगा। समझिए बात? यस सर। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो तो देखो केस 3, देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल मान लो HCl और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम ऑफ बेस NH4OH। अब बताओ बेटा इसमें क्या कैसे ग्राफ बनेगा इसका? सर एंड पॉइंट तक तो इंक्रीज हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले? सर एंड पॉइंट तक तो इंक्रीज हो जाएगा, फिर डिक्रीज। बेटा एंड पॉइंट तक इंक्रीज कैसे होगा जब इनिशियली तो एसिड लिया है, और एसिड तुमने कैसा लिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो इनिशियली तो हाई होगी ना बेटा। यस सर। इनिशियली हाई होगी तो यहाँ तक तो क्या होगी तुम्हारी? डिक्रीज। डिक्रीज। यस और नो? यस सर। यहाँ तक डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ रहा है, तो ये क्या आ गया आपका? इक्विवेलेंस पॉइंट। दिस इज द एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। देखो इनिशियली conductance is high because of स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की वजह से कंडक्टेंस क्या होगी बेटा? हाई होगी। समझ गए? अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl की वजह से, बट एज NH4OH एडेड, तो NH4 ऐड करेंगे तो Cl माइनस और H प्लस की कंसेंट्रेशन कम होगी न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। यस सर। नहीं समझे? एज NH4 इज एडेड, तो NH4 ऐड करेंगे, देखो क्या हो जाएगा? NH4OH प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा बेटा इसमें? NH4 प्लस Cl माइनस प्लस H2O। तो इनिशियली तो देखो Cl माइनस और H प्लस थे, अब बच गए NH4 प्लस और Cl माइनस। तो NH4 प्लस और H प्लस में कौन तेज मूव करेगा? बेटा Cl माइनस फास्ट मूव करेगा ना, जैसे शुरू में हम बोल रहे थे HCl और NaOH, तो HCl में H प्लस को कौन डिस्प्लेस कर रहा था? Na प्लस। तो Na प्लस और H प्लस में H प्लस छोटा है तो H प्लस ज़्यादा तेज मूव करेगा। यस सर। तो जो छोटा है तो ये मूव फास्टर, तो इसकी कंडक्टेंस हाई होगी, तो एंड पॉइंट तक तो कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। फिर उसके बाद बताओ क्या होगा? सर ये Cl माइनस मूव फास्ट कैसे करेगा? बेटा Cl माइनस तो दोनों में सेम है, एसिड में भी सेम है, तो इसकी कंडक्टिविटी तो सेम होगी। मतलब मेन चीज डिसाइड होगी इन दोनों की वजह से। यस सर। नहीं समझा? Cl माइनस तो न्यूट्रलाइजेशन से पहले भी Cl माइनस था और न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी Cl माइनस है। यस सर। तो देखो बेटा, फर्दर
फर्दर फर्दर तो ये शायद तक इंक्रीज होगा ना सोचो तुम सर, इंक्रीज होगा। बेटा, फर्दर एडिशन ऑफ NH4OH, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों? बिकॉज NH4OH कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। Weak तो वीक electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा। देखो, या तो इस ग्राफ को ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऐसे बनाओगे तुम, या बिल्कुल थोड़ा सा बस इंक्रीज होता हुआ दिखा, तो बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा यूं उठा सकते हो, ऐसे इस लेवल में यूं। समझ गए बेटा? यस सर। अरे बोलो, समझ आया नहीं आया? यस सर। यस सर। उसके बाद ये कौन सा केस था? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, 3 हो सर गया। मतलब देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग 4 केस बनेंगे सर। देखो ये एक वीक एसिड ले लिया इसमें, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और एक वीक एसिड ले लिया। इनकी टाइट्रेशन कराएंगे किसके साथ? टाइट्रेटेड विद NaOH। NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सर वो WB होगा वीक बेस। नहीं बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों का मिक्सचर है। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, ये WA क्या है? WA वीक एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स कर दिया। वो जो कॉनिकल फ्लास्क था ना तुम्हारा, यस सर। उसके अंदर क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। नहीं समझे बात? और उनकी टाइट्रेशन फिर जैसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ या वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रहे थे, नहीं करा रहे थे? यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl, तो HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस में, और वीक एसिड ले लिया मान लो एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड किस में डिसोसिएट होगा? CH3CO माइनस प्लस H प्लस के अंदर। यस और नो? यस सर। अब देखो बेटा, एक इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट आता है, ये H प्लस आयंस क्या हो गए? यहाँ पे कॉमन हो गए। तो कॉमन हो गए तो ये इक्विलिब्रियम में होता है वीक एसिड। तो ये कॉमन होने की वजह से देखो, H प्लस की कंसंट्रेशन HCl से तो बहुत ज़्यादा मिली है, तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। बेटा नहीं समझे बात क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, आ गया। देखो, इनिशियली मैं इसको थ्योरी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखना। इनिशियली H प्लस हाई ओनली फ्रॉम H प्लस शुरू में कहाँ से आए बेटा? ओनली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट dissociation of acetic acid इज सप्रेस। डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड सप्रेस हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन करवाएगी इनिशियली, वो किसका करवाएगी? बताओ बेटा। सो स्ट्रॉन्ग बेस causes न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनिशियली में स्ट्रॉन्ग एसिड का करवाएगी बेटा। यस सर। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर कंडक्टेंस
कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो शुरू में देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैक्सिमम होगा और डिक्रीज होगा, ये स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट हो गया। यस सर। तो ये यहाँ पे क्या आ गया मान लो तुम्हारा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। अब बताओ, अब तुम्हारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो वीक एसिड में अब ये थोड़ा सा बढ़ेगा, उसमें ज़्यादा बढ़ रहा था, अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। वीक एसिड वाले केस में देखो ऐसा ही ग्राफ था और फिर एकदम से अब्रप्ट इंक्रीज हुई थी, यस और नो? यस सर। सर। तो इसमें 2 एंड पॉइंट आएंगे ना बेटा। यस सर। तो देखो एंड पॉइंट 1 और ये 2, तो एंड पॉइंट 1 तो किसको इंडिकेट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को, और 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड। मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन 2 पॉइंट के ऊपर हुआ ना। यस सर। एंड पॉइंट 1 तो हो गया किसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, बेटा 1 सेकेंड वेट, ये बैटरी ऑन नहीं है। देखो ये एंड पॉइंट हो गया आपका, इसमें 1 तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और एंड पॉइंट 2 न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कंप्लीट मिक्सचर, मतलब वीक का भी हो गया। फिर उसके बाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बेटा Yes, बोलो, समझ sir. में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। समझ गए सब लोग? यस सर। सर। हाँ बेटा। सर मतलब ये, मतलब इन चारों केसेस में मतलब अपने को पहले ही मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसी को, स्ट्रॉन्ग एसिड और मतलब एसिड को अपने को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा हर केस में। हाँ एसिड न्यूट्रलाइज होगा बेटा। यस सर। देखो उसके बाद केस 5, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या होगा बेटा, देखो प्रेसिपिटेशन में एक बहुत कॉमन सी टाइट्रेशन है जो अपन पढ़ते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट किसकी फॉर्म में होगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दी NaCl, तो इससे क्या बन जाएगा, इसमें NaNO3 Na प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस प्रेसिपिटेट किसका बन जाएगा, AgCl का PPT बन जाता है ना बेटा इसके अंदर। यस। बोलो। यस सर। देखो ये हो गया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaCl, और ये इधर हो गया कंडक्टेंस। तो देखो बेटा इनिशियली क्या होगा बताओ, इसमें जो Ag प्लस आयंस है यहाँ पे, Ag प्लस को कौन हटा रहा है, Na प्लस, एंड यस और नो? यस सर। बताओ। तो इसमें देखो Ag प्लस भी बड़ा है और Na प्लस भी बड़ा है, तो दोनों की कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क आएगा बेटा, दोनों बड़े बड़े आयंस हैं, तो बोथ इनिशियली Ag प्लस N K प्लस, इन दोनों की मोबिलिटी सिमिलर है, तो कंडक्टेंस में कोई फ़र्क आएगा? नो सर। तो इनिशियली नहीं कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, और फिर एंड पॉइंट आएगा तुम्हारा, और फिर एंड पॉइंट के बाद एब्रप्ट इंक्रीज होगा। वेरी गुड, एंड पॉइंट के बाद एब्रप्ट इंक्रीज होगा। क्यों बताओ बेटा? सर क्योंकि फिर Na प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी यहाँ पे। यस सर। Na प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ये बेटा ये IIT के अंदर बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इनके सीधे MCQ में ये ग्राफ आते हैं, और उनमें ये पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ किसको कोरोस्पोंड करेगा, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट को। तो ऐसे सोच के प्रिडिक्ट करना है आपको।
यस सर। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर, आ गया। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, थैंक यू।